एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 796। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, हम तेरे संसार में खोए हुए पंछियों की तरह भटकते हैं। हम गहन अंधकार, दुख और महाशोक में चिल्लाते फिरते हैं। हे प्रभु, हमें एक बूंद रोशनी बख्श। शांति और प्रसन्नता की एक लहर को तू हमारे तरफ प्रवाहित कर। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, मलय मारुत की कोमल उंगलियां मेरी पलकों को छूकर जब संगीत जगाती हैं, तो मुझे तेरे संगीतकार होने का एहसास स्पष्ट हो उठता है। पर्वतों वनों में एकांत में बैठे बीणा बजाते झरने, नदी नाले, सुर संगम के उतार चढ़ाव में गुथे राग संसार के शोर में धीरे धीरे से लीन हो जाते हैं। क्षितिज के विस्तार में उलझे नेत्रों का मौन जब तुम्हारे अमृतत्व को छूकर लौटता है, तो मैं अपने आप को फूलों की सुगंधित पवित्र आत्माओं से घिरा पाता हूँ। आकाश की ओर उठी मेरी गर्दन तेरी दिव्यता के दान से झुकती चली जाती है। क्षितिज के अंतहीन विस्तार में उड़ने वाले पक्षी का स्वर जैसे लगातार धीमा होता चला जाता है, वह निरंतर दूरस्थ होता चला जाता है और केवल उसके शब्द का ध्यान मात्र शेष रह जाता है। ठीक इसी प्रकार ओ मेरे परमेश्वर समर्थ स्वामी, तुम्हारे सांसों की धीमी साएं साएं मेरे प्राणों में बस गई है। तुम्हारा होना मुझ में अब भी शेष है, जबकि मेरी आत्मा तुमसे बहुत दूर इस अज्ञात और निर्जन विश्व प्रांत में चली आई है। निद्रा में निमग्न वन वनस्पति नींद के झोंके खा रहे हैं। तुम्हारे शून्य गगन में एकटक धंसे मेरे नेत्र न तो गलते हैं और न लौटते हैं। उस अदृश्य पथ से शरीर से निकल बबूले की तरह कंपाए होता हुआ मैं आकाश चढ़ता हूँ और गिर पड़ता हूँ। आह मेरे प्रिय, अपने अंग लगाकर मेरी पगलाई चेतना को विश्राम दो अब। ओ मेरे प्रभु, तुम्हारी याद के कुहासों में खोई है मेरी आंखें, निद्रा छाने लगी है। जीवन भी इतना शेष नहीं जो अर्पण तुम्हें करूं। ये चांदने की लहरें झूम झूम कर आ रही हैं। जरूर तुमने इनको अपने हाथों से छुआ होगा। अवश्य ही इन्होंने तुम्हारे नेत्रों को स्पर्श किया है, जो यह मुझसे लिपटी जा रही हैं। पत्तियों पर लिख लिख कर तुम्हारा नाम ना जाने मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरी मुट्ठियों में आसमान भिजा हुआ है। मेरी पद चापें नक्षत्रों के बीच से गुजर रही हैं। सर्वत्र मौन है। ओ मेरे समर्थ पुरुष, तुम मुझे आवाज दो। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।